हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, कई दिनों से आप डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के बारे में सुन रहे हैं, तो आज मैं एक अंतिम एपिसोड एक सेमिनार का वो आपको प्रस्तुत कर रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगा। और खासकर जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए ये खास है। सुनील कागसर जो कि बहुत बड़े ट्रेनर हैं और डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के बिल्कुल बहुत तगड़े जानकार हैं और हरियाणा, पंजाब, हाई कोर्ट, चंडीगढ़ में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए एक सेमिनार में उनकी एक मैं वीडियो आपको एज इट इज प्रस्तुत कर रहा हूं। जो मैंने वहां कवरेज की थी उसका अंतिम भाग, ये वीडियो जरूर देखिए। तो आइए लिए चलता हूं आपको एक सेमिनार के अंदर। 32% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल। अब ये जो बात है, इस बात को हिंदुस्तान के अंदर लोगों को बताते बताते जो अरसा होगा, मैं उस अरसे की थोड़ी बात करता हूं। लगभग 25 साल हो गए, 25 या 30 साल से ये इंडस्ट्री इंडिया के अंदर काम कर रही है। 30 साल के लगभग अरसा होगा और उसकी वजह से हिंदुस्तान का जो कारोबार है आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से, वो है सालाना 18,000 करोड़ रुपए। कितना था? 18,000 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार। और ये जो मोबाइल आप लोगों के हाथ में है आज, जो ये सब लोगों के घर में है, ये मोबाइल अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में पहले आया था या हिंदुस्तान में पहले? अमेरिका में पहले आया था, इंग्लैंड में पहले आया था, यूरोप के अंदर पहले आया था। तो वहां से हिंदुस्तान के अंदर आते आते लगभग एक जो डाटा है, जो सर्वे बताता है कि 20 साल का अरसा लगता है कि कोई घटना वहां 20 साल पहले घटी थी, उस घटना को आज हम मानना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब ये कंप्यूटर आया था तब लोगों को ये बताया गया था कि कंप्यूटर तो पूरी दुनिया की नौकरियां खत्म कर देगा, कंप्यूटर तो तबाह कर देगा। लेकिन आज हर घर के अंदर नहीं साहब, हर जेब में कंप्यूटर है, हर जेब में कंप्यूटर। ये इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर अभी 30 साल पुरानी है। अभी तो ये छोटा सा बच्चा है, अभी तो इसकी जवानी आने को। ये इंडस्ट्री अमेरिका के अंदर, जापान के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिछले 70 सालों से चल रही है साहब। 70 सालों से, 70 साल पहले उन लोगों ने ये जान लिया था कि ये जो बिचौलिए हैं ना साहब, ये बिचौलिए केवल मिलावट करना जानते हैं। कंपनी सामान बनाती है, कंज्यूम कस्टमर को करना है, तो फिर ये बीच में 3 और 13 किस लिए? ये बात उनको आज से 75 साल पहले समझ में आ गई थी। हिंदुस्तान में पिछले 30 साल से हम इस बात को लगातार आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं और उसकी वजह से 18,000 करोड़ सालाना का बिजनेस है। अमेरिका के अंदर, चाइना के अंदर, जापान के अंदर ये बिजनेस सालाना लगभग 2,65,000 करोड़ रुपए का जाता है अमेरिका, जबकि हम आबादी में उनसे ज्यादा है। जब अमेरिका के अंदर ये 2,65,000 करोड़ सालाना का जाता है, हिंदुस्तान में अभी केवल 18,000 करोड़ का है। तो अभी तो ये इंडस्ट्री शुरू हुई है। अभी राइट टाइम है इस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री करने का, अभी राइट टाइम है इसको समझने का, अभी राइट टाइम है इसके अंदर स्टार्ट करने का और आगे बढ़ने का, अपना कैरियर बनाने का। क्योंकि एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं, मैं वकील उस स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के दे सकता हूं, कोर्ट में आकर ना स्टैम्प पेपर पे लिख के दे, आरसीएम तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। लेकिन फर्क यह है कि अगर आज आप आओगे, आज आप अपनी शुरुआत करोगे तो आप यहां पर हो, कल आओगे यहां पर हो, परसों आओगे यहां पर होगे, नरसों आओगे यहां पर होगे, तरसों आओगे यहां पर होगे और फिर अगले साल आओगे यहां पर होगे और उसके बाद वर्षों बाद आओगे वहां पर। तय आपको करना है कि आपको यहां आना है कि वहां। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है साहब, इसके अंदर कोई बच नहीं पाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। और जो एक बहन हमें मुझे भी था कि ये सामान बेचने का काम है, ये मेंबर बनाने का काम है, मैं थोड़ा उसको भी क्लियर करके बता
बहुत बड़ा चढ़ा के विज्ञापन करके ऐसे ऐसे भ्रामक विज्ञापन करके हमें बेचा जाता है, हमें बताया जाता है कि कोका कोला पीने से जो है एक आदमी बैल से टकरा सकता है। आपने देखी होगी एक एडवर्टीजमेंट टीवी के अंदर, एक आदमी है वो बैल से टकराता है और बैल उसको 4 फीट दूर फेंक देता है। फिर वो दुकान पे जाता है, वहां से मिरिंडा लेता है, उसको पीता है, फिर बैल से टकराता है, बैल 4 फीट दूर। कभी पी के मिरिंडा टकरा के देखना, पता लग गया कितनी ताकत है। एक पाउडर जिसको बच्चों में ये पाउडर बोला जाता है, जॉनसन्स बेबी पाउडर, नाम भी ले लेते हैं क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पता नहीं कौन सा। उस जॉनसन्स बेबी पाउडर को हमें ये कहकर बेचा जाता है कि ये बच्चों के लिए सेफ है, और हमें 30 साल बाद ही पता चलता है कि इस बेबी पाउडर से कैंसर होता है, कैंसर होता है। कितना बड़ा धोखा हमारे साथ किया जा रहा है साहब इन विज्ञापनों के माध्यम से। जिस साबुन को हम खरीद के लाते हैं, टीवी के ऊपर देख के, टीवी के ऊपर आके कोई महिला बताती है कि मेरी सुंदरता का राज है लक्स इंटरनेशनल, मैं गारंटी देता हूं उस हीरोइन का कुत्ता भी साबुन से नहीं आता। उस साबुन को हाथ में छू के भी नहीं देखती। आपको क्या लगता है कि वो साबुन के नहाने से? हम सोचते हैं कि हम ये लक्स इंटरनेशनल लगा के गोरे हो जाएंगे। अरे साहब उनका कुत्ता गोरा हो गया, हम तो वहीं के भी खड़े हैं। ये जो बिचौलिए जो है, ये बात धीरे धीरे हमें समझ में आ रही है साहब। अखबार समझा रहे हैं, दुनिया समझा रही है, पड़ोसी समझा रहे हैं कि इन बिचौलियों का कोई काम नहीं है। एक रिपोर्ट में आपको बताता हूँ, हैरानी होगी आपको, माफी भी चाहूंगा, कुछ लोग यहाँ पे मेरे दुकानदार भाई भी बैठे होंगे, लेकिन रिपोर्ट तो रिपोर्ट होती है साहब, सर्वे होता है, डाटा होता है, वो यूं ही नहीं छाप दी जाती। भारत की सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि अगले 6-7 साल में गली मोहल्ले की सारी दुकानें बाजार सब खत्म हो गए, खत्म। सरकार नहीं खत्म करेगी, सरकार का कोई रोल नहीं है, मैं कोई पार्टी वार्टी का प्रचारक नहीं, ये आप और मैं खत्म कर देंगे। डायरेक्ट सेलिंग इसको खत्म कर देंगे। आज एक बहन सरोज ने बड़ी अच्छे से समझाई, जो बिल्कुल अनपढ़ है, मैं बहुत इंस्पायर हुआ उनसे, उनकी कहानी को जान के कि अनपढ़ होने के बावजूद उन्होंने बिजनेस को करने का डिसीजन लिया, और आज उनका बेटा इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर है। और पहले वो दाने दाने को इधर उधर मोहताज थे, आज उनका बेटा जो गाड़ियों के अंदर घूमता है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? होते जा रहे हैं। अभी मुझे यहाँ से जानने को मिला एक गांव फरमाना तो ऐसा गांव में 7 रॉयल्टी अचीवर है। समय बदल चुका है साहब, लोगों को समझ में आने लग गया है। अब तो जरूरत हमारी है कि हम कितनी तेजी से लोगों तक पहुंचे। मैंने देखा यहाँ पे हमारी बहनें जो है, जो घरों के अंदर जिनको हम कैद कर देते हैं, वो बहनें इस प्लेटफॉर्म पे आती हैं और बड़े अच्छे से आके यहाँ से बोलती हैं और हमें इंस्पायर करती हैं और हम इंस्पिरेशन लेते हैं। और उनके घरों के कुछ न कुछ शुरुआत जब वो करती है, डायरेक्ट इनकम से शुरुआत करती है, तो उनका कुछ छोटा सा खर्चा 500, 600, 700, 800 की इनकम जो आती है साहब, उससे वो इंस्पायर होती है। ये 500 रुपये आपके और मेरे लिए हो सकता है कुछ भी ना हो, लेकिन उस बहन के लिए बहुत है साहब, जो घर में बैठी हुई है। छोटी सी ये बात अगर हमारी बहनों को, हमारी माताओं को समझ में आ रही है कि अगर इस गुलामी से जो हम लोग मर्द बोलते हैं अपने आप को, इस गुलामी से अगर पीछा छुड़ाना है तो डायरेक्ट सेलिंग एक प्लेटफॉर्म है। ये बगावत होने वाली है साहब। या तो हम समझ जाएंगे, नहीं तो समझा दिए जाएंगे। या तो हम समझ जाएंगे, नहीं तो समझा दिए जाएंगे। होगा जरूर, रुक नहीं सकता। और कई बार जब हम मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, मेरे मन में भी यही प्रश्न आया था कि भाई मेरे तो नहीं हो गए, बोला कि लेकिन समान समूह होना भी कदर है। ऐसा मन में आता है ना सब कुछ, मतलब आरसीएम का
नाम लेते ही पहला दिमाग में ख्याल क्या, मेंबर बनाने पड़ेंगे, दूसरा सामान बेचना पड़ेगा। यही है ना, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि हम बचपन से कर क्या रहे हैं। बचपन के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने फौजी का ड्राइंग बॉक्स आता था, फ्रंटियर नाम का ड्राइंग बॉक्स आता था ना सर? जब वो ड्राइंग बॉक्स आपके पिताजी ने आपके लिए लाके दिया था, उस ड्राइंग बॉक्स की प्रशंसा और प्रचार कितने बच्चों को किया था? पूरे के पूरे स्कूल में एक एक बच्चे को जाके दिखाया था कि देख, नया ड्राइंग बॉक्स है फौजी कंपनी का, ये देख मेरे पापा लेके आए हैं। वो बच्चा पूछता कहां से लेके आए? वो फलाने लाला की दुकान है वहां से लेके आए। अब वो बच्चा अपने घर जाता, खाना बाद में खाता, बस्ता पहले फेंक के मारता, पापा ड्राइंग बॉक्स नहीं मारता, फौजी का ही चाहिए, फौजी कंपनी का ड्राइंग बॉक्स। और उसके पापा शाम तक नहीं मानते तो अगले दिन तक मना लिए जाते हैं, उसके पापा फिर वही ड्राइंग बॉक्स उसी लाला के यहां से खरीद के लाते। ये बचपन से जो सेल करने की आदत है ना साहब, हमें बचपन से, हम बचपन से पैदाइश से हमने उस दिन से बेचना शुरू कर दिया था, जिस दिन से हमने उस ड्राइंग बॉक्स का प्रचार किया था, जिस दिन से हमने उस कॉपी और पेंसिल का प्रचार किया था। हम प्रचारक तो जन्मजात हैं साहब, कहीं ये गलती मत कर बैठना कि आरसीएम के अंदर तो सामान बेचना पड़ेगा। अरे साहब, हमने खुद न जाने कितनी दुकानों के लिए कस्टमर तैयार कर दिए, कितनी मिठाइयां बिकवा दी, कितने कपड़े बिकवा दिए, कितनी छोटी छोटी दुकानें होती थी आपके शहर में, गली में। आप थोड़ा गौर तो करना, वो छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे खोखे आज बड़े शोरूम में बदल गए। किसने बिकवाया उनका सामान? जरा याद करना कि आपने अपने शहर से जब पहली बार कोई चाय की पत्ती आपको अच्छी लगी थी, उस चाय पत्ती के कितने ग्राहक उस दुकान के पास पहुंचाए थे? हम बचपन से सेल्समैन हैं, हम बचपन से बेचने की आदत है साहब हमारी। शिव खेड़ा जी की एक बुक है, बेचना सीखो सफल बनो। उस बुक के अंदर शिव खेड़ा जी कहते हैं कि सेल तो हर जगह होती है, हर जगह सेल होती है। एक आदमी जब शादी के लिए किसी लड़की को, एक लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है तो वो अपने आप को बेच रहा है। अगर उसकी कला वो अपने आप को बेचना जानता है तो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाता है। ये वहां पे मूल्य पैसा नहीं है, वहां पे मूल्य कुछ और है। बहुत बड़े बड़े जो स्टडी करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, वो तो यहां तक बोलते हैं कि ये बेचना तो जो है, जो प्यार और मोहब्बत होती है, माँ बेटा जो होते हैं उनके बीच में भी होता है, लेकिन वहां पे पैसा नहीं होता, वहां पे प्यार होता है, जिसकी वैल्यू होती है, जो पैसों से बड़ी होती है। ये बेचना तो सर हम बचपन से जानते हैं, आज तक दुकानों के लिए बेचते थे। आज जब आरसीएम में आए हैं और अपनी बारी आई है कि अपने लिए बेचे, आज तक उस नाला ने लाखों कमाए, आपके घर में कितने पहुंचा? लेकिन आज मौका आया है कि हम आज अपने लिए बेचे, अपने बच्चों के लिए बेचे। आज उस नाला के घर में जो साइकिल होती थी उसकी जगह मर्सिडीज आ गई है, उसका एक घर होता था उसकी 4 बंगले हो गए हैं, एक शोरूम होता था उसके 4 शोरूम बन गए हैं। आज मौका आया है आपसे बिजनेस में अपने लिए बेचने का, तो खुल के दोनों बेचना। आते थे मेरे पास बहुत सारे लोग, जो मैंने इस बिजनेस को समझा और इसको करना शुरू किया, मेरे ही चैम्बर में बैठ के मेरी तरफ ऐसे पूछते कि पता नहीं कोई गुनाह मैंने कर दिया, फिर मेरे से हल्की दबी आवाज में पूछते, बोले सुनील काम ठीक ठाक चल रहा है? मैंने कहा काम तो ठीक चल रहा है, रोज कोर्ट में केस होते हैं। बोले निकी फिर भी कोई घर में दिक्कत हो बता दीजिए। मका यार घर में तो कोई दिक्कत नहीं है, चाय पिएगा? मैं चाय बनवा देता हूँ। हाँ चाय पीजिए। अच्छा भूख भी लग रही है, थोड़ा ब्रेड पकौड़ा मंगा दी। फिर थोड़ी सी देर में फिर पूछता, बोले दीदी यार सच बता तो दिक्कत है क्या? मैंने कहा क्या है सच खुल के बताना, पूछना क्या करता भाई? बोले कि बस वो जो है ना, वो अपने
तेल बेचने लगे। ओहो, यह बात थी। अब मैं क्या करता, मैं बड़ा स्मार्ट तरीका, अपनी गराज के अंदर एक हेल्थ गार्ड की बुक मेरे पास होती थी। किसी के पास है क्या? अपनी गराज में वो हेल्थ गार्ड की 4-5 किताबें रखता था और नीचे जो है मेरी मेज के नीचे एक पेटी हेल्थ गार्ड की भी रखता था। मैं पहले तो वो किताब निकाल के उसके सामने रख देता और मेरी उल्टी तरफ से रखा। यहाँ से शुरू में क्या है ये प्रोडक्ट कैसा होता है मैं बता देता हूँ। उस किताब के लास्ट के पन्ने पर एक ऐसा शब्द लिखा हुआ जिसको वकील ही समझ सकते हैं, वो है पेटेंट। पेटेंट। तो मैं वो किताब निकाल के उसके सामने रखता, बोले ये क्या है, कोई नया मुकदमा है क्या? मैंने कहा नहीं, नया मुकदमा नहीं है, तो थोड़ा पढ़ ले। अब वो जब पढ़ता उसको ये पेट रखता हूं उसके सामने, वो पढ़ता उसको पढ़ने के बाद बोले ये तो पेटेंट है, क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट है? मैंने कहा ये है। बोले ये है, क्या काम करता है? फिर मैं सीधा उसको लेके जाता डॉक्टर A.R. शर्मा के यहाँ। मैंने कहा ये और पढ़ लिया। फिर वो अकेला पढ़ना पड़ता, इसको भी पढ़ता। बोले यार ये तो कमाल की चीज है। मैंने कहा क्या हुआ, क्या पढ़ा? बोले इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बीपी भी कम हो रहा है, इससे तो बहुत सारी बीमारियां ठीक हो रही है। पीजीआई के डायरेक्टर है डॉक्टर के तलवार, हार्ट के स्पेशलिस्ट, ये भी कह रहे हैं कि ये तेल दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल है। तो मैं यही तो कह रहा था, ये पकड़, फिर यहाँ से पैकेट निकालता उसको दे दे। इसको बोलते हैं टूल्स का इस्तेमाल करना, टूल्स को ज्यादा यूज कीजिए। हम कई बार खुद ही बखान करना शुरू कर देते हैं, बहुत बढ़िया है जी, गजब है जी, बहुत कमाल है जी। क्या कमाल है? ये बात हमारी बजाय अगर कोई थर्ड पार्टी बताए तो जल्दी समझ में आता है, किताब ज्यादा जल्दी समझ आता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा सर, नए हैं पुराने हैं, कि टूल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, किताबों का इस्तेमाल कीजिए, किसी वीडियो का इस्तेमाल कीजिए। तो ऐसे कहानी चलती कि साहब मैं आगे बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते जो है ना, वो कहते हैं ना जोड़ा जारी होती रही, मेंबर बनाते रहते हैं। ये मेंबर को सर पैदाइशी बनाते हैं, हमारी आदत है मेंबर बनाने की। आप थोड़ा याद करके देखना, अपने दिमाग पे जोर डालना कि आपने पहली बार कोई बाइक जब खरीदी थी, बाइक खरीदी है ना, सब लोगों ने खरीदी, वो बाइक जिस भी कंपनी की थी, उस बाइक के फेवर में पूरे तर्क वितर्क कुतर्क रखे थे कि नहीं रखे थे लोगों के सामने। उसकी कोई गलती से भी बुराई कर देता था तो उसकी लिस्ट में कांटा मार देते, बेकार आदमी, इसको अक्ल नहीं। अब पूछिए किसी गाड़ी वाले को कि भाई साहब गाड़ी कैसी है, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, वो कहेगा कमाल है, गजब है, क्या एवरेज देती है, क्या माइलेज देती है, क्या स्पीड है, और ब्रेकिंग सिस्टम तो सब लाजवाब है। जैसे टाटा वाला उसको 2 लाख रुपए देके गया होंगे खुदे में, और उसकी प्रमोशन पे, हमारी प्रमोशन पे, हमने उस टाटा के, बाटा के, उस बजाज के, उस कंपनी के, इस कंपनी के न जाने कितने मेंबर बना दिए सर। मेंबर, जिस शब्द से नफरत सी है हमें, मेंबर हमने बचपन से लेके अब तक न जाने कितने मेंबर बना दिए। लेकिन आज जब बारी आती है खुद के लिए मेंबर बनाने की, बोले सर इनके तो काम होनी हुआ, थोड़ा खेत रुपाई दे क्या अगले महीने सुन दो, है ना, वहां बहाना आ जाता है, वहां एक सोच आ जाती है कि लोग मना करते हैं। अरे लोग तो मना करेंगे, आपने भी तो किया था, आपने भी तो किया था। मैंने इस बिजनेस को 13 साल तक मना किया, और 13 साल के बाद भी जिन साहब ने ये हेल्थ कार्ड मुझे दिया, कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, शॉर्ट में बताता हूँ, 7 बार फॉलो किया गया था मेरा, 7 बार, 7 बार, कितनी बार? 7वीं बार जाके मैं पिकअप सेंटर पे गया था,
थी, मुझे नाम ध्यान नहीं, उन्होंने बताया कि पहले छुपा छुपा के पहनते थे, आज जो है हर चीज दिखा के पहनते हैं। आप सीएमडी टाई आपने जिले से किया तो खुल के सर आप मेरे घर पे आए, मेरे घर में जो ड्राइंग रूम है वहां पे कोई भी आदमी एंटर करता सबसे पहले उसको आरसीएमडी प्रोडक्ट दिखा, और कुछ दिखता ही नहीं। तो आपको कामयाबी इसमें चाहिए तो सर खुल के काम कीजिए, खुले दिल से। वो प्रोडक्ट ऑनर जिसका जिक्र अभी कई बार हुआ, अपने घर में सबसे पहला काम अगर आप आज जाके करें, आपको ये बिजनेस समझ में आ गया, स्टडी आपने किया, आप इसमें ज्वाइन है या नहीं ज्वाइन है, जो भी आप अपने अप्लाई के साथ मिलकर अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाएं, और उसके बाद कोई सबसे पहला अगर आपको काम करना चाहिए जो आपकी सफलता की 100% गारंटी देगा, वो है अपने घर के अंदर एक डिस्प्ले वॉल को खोले, अपने घर के अंदर प्रोडक्ट्स का डेमो लगाए, क्योंकि आप इस कंपनी के अंदर जब वो डायरेक्ट सेलर का फॉर्म भरते हैं, जब आप उसको रीड करते हैं, कंपनी के अंदर वो जाता है, उसी वक्त 15,000 करोड़ रुपए की जो ये कंपनी है उसके अंदर आप 45% के पार्टनर बनते हैं, मालिक बनते हैं। साहब ये ताकत आपको मिलती है इस कंपनी